हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है। इसके अंदर हमारा लास्ट चैप्टर है, इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो देखिए बच्चों, आज हम इसके अंदर प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर 3 पॉइंट्स बताए हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तो इन तीनों के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो बर्थ रेट देखिए बेटा क्या होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पर्सन इन ईयर। एक साल के अंदर 1000 लोगों के ऊपर कितने जिंदा लोग हैं, उसे क्या है, बर्थ रेट कहा गया है। यह हमारे इंडिया के अंदर बहुत मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है। एंड बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन राइट। और जो बर्थ रेट होता है वो हमेशा डेथ रेट से ज़्यादा होता है। ओके, सेकंड है बेटा डेथ रेट। डेथ रेट में देखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ये उल्टा हो गया कि 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है वो क्या है, बहुत कम है। और यही कारण इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर हम 1980 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो हाई बर्थ एंड डिक्लाइन डेथ रेट लेड टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिजल्टिंग हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। 1981 बर्थ रेट है वो ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइन। मतलब 81 के अंदर क्या है, जो जन्म था वो घटना शुरू हो गया था और इस प्रकार से जो पॉपुलेशन थी किसमें, वो माइनस में चली गई थी। अब इसका देखिए थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन देखिए बच्चों क्या होता है, माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। देखिए माइग्रेशन होता है जब लोग अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहा गया है। ये भी 2 टाइप का होता है, इंटरनल एंड इंटरनेशनल। इंटरनल होता है जो कंट्री के अंदर ही जाकर रहते हैं, जैसे किसी स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में चले गए। और इंटरनेशनल होता है जब 2 देशों के बीच में होता है, जैसे एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। तो जो इंटरनल माइग्रेशन होता है उसके द्वारा क्या है, पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है उसके द्वारा क्या है, पॉपुलेशन भी घटती और बढ़ती है। ओके, आगे देखिए। भारत के अंदर जो माइग्रेशन है वह मोस्टली पुश फैक्टर होता है, यानी कि क्या है, जो अर्बन एरियाज़ हैं उसके अंदर पुश फैक्टर की वजह से जो रूरल एरियाज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर आकर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में अच्छी एजुकेशन होती है, जॉब फैसिलिटीज़ होती हैं। फैसिलिटीज़ को देखते हुए क्या है, पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में आकर बस जाती हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया पुल ऑफ द सिटी इन टर्म्स इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशंस के द्वारा उसे क्या है, पुल फैक्टर बोला गया है। माइग्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसका, पॉपुलेशन चेंज करने का। तो इसके द्वारा क्या है, जब बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग गांव को छोड़कर शहर में आ जाते हैं तो क्या है, गांव की जनसंख्या कम हो जाती है और शहर की जनसंख्या इसके द्वारा बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए बच्चों, इसके अंदर एज कम्पोजिशन भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हैं उसके अंदर क्या है, डिफरेंट एज कम्पोजिशन बताया गया है। तो टू एन इम्पोर्टेंट डिग्री अ पर्सनस एज इन्फ्लुएंस बट ही सी नीड्स बाय हर कैपेसिटी टू परफॉर्म। इस प्रकार से जो एज ग्रुप है वो क्या है, उसको बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। तो इसके अंदर देखिए बेसिकली इन्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो एज ग्रुप है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं बच्चों, ये फर्स्ट है चिल्ड्रन एज ग्रुप। इन चिल्ड्रन में जो 15 साल से छोटे होते हैं, तो इन्हें क्या अनप्रोडक्टिव और इकोनॉमिकली क्या होता है, अनप्रोडक्टिव होते हैं। और इन्हें जो इनकी बेसिक नीड्स होती हैं फूड, क्लॉथ, एजुकेशन और मेडिकल केयर की इन्हें ज़रूरत होती है। सेकंड है वर्किंग एज, जो 15 से 59 ईयर्स का होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये इकोनॉमिकली क्या होता है, प्रोडक्टिव होते हैं और ये बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव होते हैं। और ये हमारे देश की पॉपुलेशन को भी बढ़ाते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, और हमारे देश की इकोनॉमी को भी ग्रो करते हैं। थर्ड आती है बच्चों इसके अंदर एजड, जो एज ग्रुप होता है वो क्या होता है, अबोव 59। तो 59 से ऊपर का जो ग्रुप होता है, जो 60 प्लस भी आप इसे बोल सकते हो, तो वो क्या होता है, ये भी क्या होता है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो भी सकते हैं, क्योंकि क्या ये रिटायर हो जाते हैं। दे मे बी वर्किंग और नॉन वर्किंग एंड बट ये क्या है, हमारे देश की बायोलॉजिकली जो पोजीशन उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं।
एंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एजेड इफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि क्या प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। एंड प्रोपोर्शन ऑफ 3 ग्रुप्स इन इंडिया पॉपुलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन फिगर। अब देखिए इसको फिगर के अंदर शो किया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बेटा सेक्स रेशियो। अब देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाओं की संख्या, उसे सेक्स रेशियो कहा गया है। तो ये सेक्स रेशियो है वो क्या, मेल और फीमेल के बीच में कितनी इक्वालिटी उसके बारे में, हमारे किसी भी एरिया के बारे में बताता है। तो जो हमारे इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, हमेशा से अनफेवरेबल रहा है, किसकी अपेक्षा, फीमेल की अपेक्षा, यानी कि लड़कियों की संख्या कम है और हमारे इंडिया में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, जो केरला स्टेट है उसका सेक्स रेशियो क्या है, वहाँ पर बताएं 1000 मेल्स के ऊपर 1084 फीमेल्स वहाँ पर पाई गई हैं। तो वहाँ का जो सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है। पुदुचेरी का भी अच्छा है, वहाँ पर 1038 फीमेल्स है किसके ऊपर, 1000 मेल्स के ऊपर। लेकिन जो दिल्ली है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 866 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। हरियाणा में सिर्फ 877 है, ये अकॉर्डिंग टू 2011। नेक्स्ट है बच्चों लिटरेसी रेट। लिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे, कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो देखिए लिटरेसी रेट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसकी, पॉपुलेशन की। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी अपनी बुद्धि के बल के ऊपर नई नई रिसर्च कर रहे हैं और अपने कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग एक पर्सन जिसकी एज 7 ईयर्स है या इससे ऊपर है वो जो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी लैंग्वेज को, उसे क्या कहा गया, लिटरेट कहा गया है। तो किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको ग्रो अप करने के लिए, उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ के लोगों का लिटरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 2011 का सेंसस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की जो टोटल जो परसेंटेज थी कितनी, 73%। इसमें से 80% किसकी, मेल्स की, और 64% फीमेल की, जो क्या है, लिटरेट है, यानी कि पढ़े लिखे हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखिए मतलब क्या वो कार्य कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब लोग क्या वर्क कर रहे हैं ये भी इसे बहुत इफेक्ट करता है। तो अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसे क्या कहा गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। तो ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन्हें 3 ऑक्यूपेशन के अंदर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन। तो देखिए बच्चों प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सारी किस में आती है, प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या आता है, एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब में किस में, सेकेंडरी में। एंड थर्ड वन इज टर्शियरी, इसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, ये सब किस में इंक्लूड है, टर्शियरी के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी डेवलप कंट्री की जो पॉपुलेशन है वहाँ का जो एक्टिविटीज़ है वो भी क्या इसे बहुत अधिक इफ़ेक्ट करती हैं। तो कोई देश जो डेवलप होता है वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तीनों जो एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी होती हैं और वो वही चीज़ें क्या है उस देश को आगे बढ़ाने में आगे उसे बढ़ाती हैं और उसको इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हेल्थ। हेल्थ के अंदर देखिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर, जो क्या है किसी भी देश की डेवलपमेंट को बहुत अधिक इफेक्ट करता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से, हमारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो हम अपने वर्क प्लेस के अंदर भी अपना प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रॉपर वर्क नहीं होगा तो वहाँ प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमें ज़्यादा हमारी इनकम भी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से जो हमारी हेल्थ है वह भी क्या है हमारी हर प्रकार के अचीवमेंट को गेन करने के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों एडोलसेंस पॉपुलेशन। एडोलसेंस में क्या बताया गया है, जो किशोर जनसंख्या है वो भी क्या है, मतलब जो यंग जनरेशन है वो भी किसी भी देश को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये क्या है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इट्स एडोलसेंस पॉपुलेशन 1/5 of the total population of India. It constitute adolescents are generally grouped in age group of 10 to 19 10 से 19 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें एडोलसेंस पॉपुलेशन में डाला गया है और ये हमारे फ्यूचर रिसोर्स होते हैं जो किसी भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन बच्चों के लिए क्या है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन्हें प्रॉपर
न्यूट्रिशन दिया जाता है तो ये क्या है, वो अपने माइंड के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू अपने देश को डेवलप करते हैं। लेकिन अगर इन्हें प्योर न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो ये बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो डाइट है वो एडोलसेंस पीरियड के लिए क्या है, अनइक्विटेबल है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो बहुत सारे जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो एडोलसेंस गर्ल्स हैं वो क्या है, अनीमिया की शिकार होती हैं, उसके अंदर खून की कमी हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए हमें क्या है, हमें अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत अवेयर रहना है। नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP। इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, इसके अंदर फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया है। हमें अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहना है। हमें गवर्नमेंट की साइड से जो भी फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे 1952 में, उसको लेकर अवेयर रहना है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किसी भी चीज़ को प्रमोट करने में बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 इज कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट। इसके अंदर क्या है, जो भी चीज़ें प्लान की जाती है उसको आगे बढ़ाया गया है। तो NPP 2000 प्रोवाइड्स पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, किसकी साइड से, गवर्नमेंट की साइड से, ताकि सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके और अच्छी एजुकेशन गेन करके सभी बच्चे क्या है, अपने देश को, अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट है बच्चों NPP 2000 एंड एडोलसेंस। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, इट इज़ अ मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन। ये क्या है, ये एडोलसेंस जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जाता है, उन्हें रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिशंस होते हुए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ को ग्रो करके सारी जो डिसीजेज उससे पीछे कर सकें, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके और वो अपने देश को आगे बढ़ा सकें। तो इस प्रकार बच्चों लास्ट में क्या बताया गया है, जो पॉपुलेशन होते हैं, पीपल होते हैं, वो किसी भी देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं और उसके द्वारा ही क्या है, कोई भी कंट्री ग्रो करती है, डेवलप करती है। तो बच्चों ये एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर है, ये सिर्फ रीडिंग के हिसाब से है, मतलब बहुत इजी है। इसको एक बार आप रीड करोगे तभी आपको सिंपल रीडिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा। सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुनना है ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो सके। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।